सेवंथ पे कमीशन। देश के 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मोदी सरकार ने कल 16 अक्टूबर को बड़ी खुशखबरी दी। सरकार ने महंगाई भत्ते डा और महंगाई राहत डॉक्टर में 3% की बढ़ोतरी कर दी। अब कर्मचारियों का डीए 50% से बढ़कर 53 हो गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने डीए की दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। 1 जुलाई से देय महंगाई भत्ते की दर अब 50% से बढ़कर 53% हो गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक के बाद हुई प्रेस ब्रीफिंग में ये जानकारी दी है। केंद्र सरकार में लगभग 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते डीए एवं महंगाई राहत डीआर में 3% वृद्धि की सौगात मिली है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने डीए की दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। 1 जुलाई से देय महंगाई भत्ते की दर अब 50% से बढ़कर 53% हो गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक के बाद हुई प्रेस ब्रीफिंग में ये जानकारी दी है। इससे पहले कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने 30 सितंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर डीए की दरों में बिना कोई देरी किए वृद्धि करने की मांग की थी। पत्र में कहा गया कि सामान्य तौर पर महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत में बढ़ोतरी का भुगतान अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो जाता था। इस बार केंद्र सरकार ने दशहरे पर भी ऐसी कोई घोषणा नहीं की। 53% डीए से होगा इतना फायदा। किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है तो 53% महंगाई भत्ते के हिसाब से उसके वेतन में हर माह लगभग 540 रुपये बढ़ जाएंगे। कर्मचारी का मूल वेतन 25,000 रुपये है तो उसे प्रतिमाह 750 रुपये का फायदा होगा। जिस कर्मी की बेसिक सैलरी 35,000 रुपये है तो उसे प्रतिमाह 1,050 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। 45,000 रुपये की बेसिक सैलरी वाले कर्मी के लगभग 1,350 रुपये बढ़ेंगे। ऐसे कर्मी जिन्हें 52,000 रुपये बेसिक सैलरी मिलती है तो डीए बढ़ोतरी पर उन्हें हर माह 1,560 रुपये का फायदा होगा। 70,000 रुपये की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को लगभग 2,100 रुपये का फायदा होगा। 85,500 रुपये की बेसिक सैलरी पर लगभग 2,565 रुपये का इजाफा होगा। 1 लाख रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मियों के खाते में हर माह 3,000 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी होगी। आमतौर पर सितंबर महीने में होती है डीएडीआर के दरों की घोषणा। बता दें कि डीएडीआर की दरों में बढ़ोतरी की घोषणा सितंबर माह में कर दी जाती थी। कई बार अक्टूबर के प्रारंभ में भी डीएडीआर का ऐलान हुआ है। 3 अक्टूबर को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी। उसमें रेल कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की घोषणा की गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि रेल कर्मचारियों के लिए 2,029 करोड़ रुपए के बोनस को मंजूरी मिल गई है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों को यह आस बंध गई थी कि 9 अक्टूबर की केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए की घोषणा कर दी जाएगी। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने 30 सितंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर डीए की दरों में बिना कोई देरी किए वृद्धि करने की मांग की थी। उन्होंने लिखा, अक्टूबर माह में केंद्र सरकार भत्तों व बोनस देने की घोषणा करती है तो उनका भुगतान नवंबर में हो सकेगा। देरी पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में था असंतोष। इन भत्तों को तय समय पर जारी न कर केंद्र सरकार खुद लाभ कमा रही है। एसबी यादव के अनुसार वित्त मंत्री को लिखे पत्र में कहा गया है कि महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर 1 जुलाई से देय हैं। आमतौर पर सितंबर के आखिरी सप्ताह में इसकी घोषणा कर दी जाती थी। इसके बाद अक्टूबर के पहले सप्ताह में कर्मचारियों को 3 महीने का बकाया भुगतान किया जाता था। इन भत्तों की घोषणा में हो रही देरी को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में गहरा असंतोष था। नवरात्र, दुर्गा पूजा उत्सव व दशहरे का पर्व निकल गया, मगर डीएडीआर की घोषणा नहीं की गई। क्यों देर से डीएडीआर के दरों की घोषणा करती है सरकार? केंद्र सरकार के कर्मियों के लिए महंगाई भत्ते डीए की दरों में बढ़ोतरी की घोषणा कई माह देरी से की जाती है। इसके द्वारा सरकार खुद लाभ कमा लेती है। चूंकि डीएडीआर की दरों में हुई बढ़ोतरी से सरकार पर हजारों करोड़ रुपए का भार पड़ता है। ऐसे में सरकार डीएडीआर की घोषणा 3-4 माह देरी से करती है। इस अवधि के दौरान सरकार का पैसा निवेश होता है, जिस पर उसे अच्छा खासा ब्याज मिलता है। नियमानुसार 1 जनवरी और 1 जुलाई से महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत में बढ़ोतरी करने का प्रावधान है, लेकिन केंद्र सरकार हर दफा ये घोषणा करने में 3-4 माह की देरी कर देती है। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ एआईडीएफ के महासचिव और राष्ट्रीय परिषद जेसीएम स्टाफ साइड के वरिष्ठ सदस्य सी श्रीकुमार के अनुसार सरकार को इस मामले में देरी नहीं करनी चाहिए। जब 1 जनवरी और 1 जुलाई से डीए बढ़ोतरी का नियम है तो इसमें कई माह की देरी क्यों हो रही है? अगर ये भत्ते देने में 3-4 माह की देरी होती है तो सरकार हजारों करोड़ रुपये बचा लेती है।